नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वकील चौहान और भिमप्रे एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज देखेंगे फ्रेंड्स रीजनिंग। तो रीजनिंग में सबसे पहला हमने चैप्टर लिया है न्याय निगमन यानी सॉलिजिज्म। यहाँ से क्या होते हैं फ्रेंड्स, बार बार क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग बार बार गलतियाँ करके चले आते हैं। इसका कारण यही है कि सटीक सही ढंग से इस चैप्टर को आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जिसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं ऐसे एक ट्रिक के माध्यम से आपको इसको समझाऊंगा जो क्या होगा, बिल्कुल ही आसान होगा और बिल्कुल ही क्या होगा, पेन फ्री होगा। ये मेरा वादा है, आप विश्वास बनाए रखें और जैसे जैसे मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं उस तरह से आप सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए फ्रेंड, इसमें होता है क्या, कथन और निष्कर्ष होता है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले, अगर मान लीजिए हम कोई कथन लेते हैं, कथन हमने लिया सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, देखिए इसमें जो ये आम है ये क्या है, सब्जेक्ट है यानी कर्ता। जो आम है इसमें क्या है, कर्ता है, सब्जेक्ट है। और सेब क्या है, प्रेडिकेट है यानी विधेय। इसमें दो चीजें होंगी, कर्ता और विधेय। तो पहले वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे, बाद वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विधेय बोलेंगे। अब देखिए कथन क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो कथन होते हैं क्या क्या, देखिए इधर लिख लेते हैं कथन, इधर लिखते हैं कर्ता और इधर लिख लेते हैं विधेय। कथन में सबसे पहले होता है सभी। अगर कोई भी कथन सभी से स्टार्ट होता है तो कर्ता को हम कितना देंगे, 100 नंबर देंगे और विधेय को 50 नंबर देंगे। अगर कथन कुछ से शुरू होता है तो कर्ता को हम देंगे 50 और विधेय को भी हम क्या देंगे, 50 ही देंगे। अगर कथन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, धैर्य बनाए रहें, इसको अभी हम समझा रहे हैं, तो इसको 50 देंगे और इसको क्या देंगे, 100 देंगे। उसके बाद क्या है, कोई नहीं, कोई नहीं, तो कर्ता को हम देंगे 100 और विधेय को भी कितना देंगे, 100 देंगे। अब इसको समझ लीजिए क्या है, अगर कथन सभी से शुरू होता है तो कर्ता को कितना देंगे, 100 देंगे और विधेय को 50 देंगे। जैसे सभी आम क्या है, सेब है, सभी आम सेब है। तो ये कथन कैसे स्टार्ट हुआ है, सभी से, तो उसमें हम कर्ता को कितना देंगे, 100 और विधेय को 50 देंगे। नेक्स्ट है कथन अगर कुछ से स्टार्ट होता है तो कर्ता को 50 देंगे, विधेय को भी क्या देंगे, 50 देंगे। जैसे कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। तो कथन कैसे स्टार्ट हुआ है, कुछ से। अगला देखिए कुछ नहीं, यानी कथन में कुछ नहीं आता है तो कर्ता को हम क्या देंगे, 50 देंगे और विधेय को क्या देंगे, 100 देंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लिए, जैसे कुछ आम सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है। तो कुछ से स्टार्ट हुआ है और बाद में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, कर्ता को 50 देंगे, विधेय को 100 देंगे। और क्या है, अगला कथन है अगर कोई नहीं, यानी कथन में आ जाए कोई नहीं, तो कर्ता को क्या देंगे, 100 देंगे, विधेय को भी क्या देंगे, 100 देंगे। जैसे कोई आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, कर्ता को 100 देंगे और विधेय को भी 100 देंगे। ये बात आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं, ये तो थे हमारे क्या, कथन के बारे में। इसको जब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा तो बिल्कुल आप आसानी से समझ लेंगे, आप धैर्य बनाए रखें। तो देखिए ये थे कथन के बारे में। अब देखते हैं निष्कर्ष के बारे में। तो निष्कर्ष हमारे दो प्रकार के होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। निष्कर्ष दो प्रकार के होते हैं। निष्कर्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। प्रत्यक्ष
निष्कर्ष। दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। पहला क्या होगा? प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा, दूसरा अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष किसको कहते हैं। प्रत्यक्ष निष्कर्ष हम उसको कहते हैं जिसमें केवल क्या होगी? एक ही कथन की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि जो प्रत्यक्ष निष्कर्ष निकाला जाता है तो मात्र एक ही कथन की आवश्यकता होती है, एक ही कथन से वो क्या होगा? निष्कर्ष निकल जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक कथनों की क्या होती? आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निकालने के लिए हमें दो से अधिक कथनों की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में। तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है देख लेते हैं। प्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं। प्रत्यक्ष निष्कर्ष में यह है कथन और इधर क्या लिख लेते हैं? निष्कर्ष। ये क्या है? कथन है। ये क्या है? निष्कर्ष है। अब प्रत्यक्ष निष्कर्ष में फ्रेंड्स ये सभी क्या हो सकते हैं? कथन आ सकते हैं। तो अगर प्रत्यक्ष निष्कर्ष में कथन पॉजिटिव होगा, प्रत्यक्ष निष्कर्ष में अगर कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगला है अगर प्रत्यक्ष निष्कर्ष में कथन निगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी हमारा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। इसको बिल्कुल आप धैर्य बनाकर समझें। मैं वादा करता हूं कि आप बिल्कुल पेन फ्री से इसको समझ लेंगे। बस विश्वास बनाए रखें। जैसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप उस तरह से धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। अब देखते हैं आगे। अब होता है फ्रेंड्स आय और व्यय। यानी कहने का मतलब यह है कि जो कथन हमारा होता है वो होता है आय, और जो निष्कर्ष होता है निष्कर्ष वो होता है व्यय यानी खर्चा। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि कथन को हम हमेशा क्या मानेंगे? आय मानेंगे, और निष्कर्ष को हम हमेशा क्या मानेंगे? व्यय यानी खर्चा मानेंगे। अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, आप भी जाएं, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये कमा रहे हैं, तो क्या आप 50,000 से अधिक खर्चा कर सकते हैं? आपका जवाब होगा कि नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप 50,000 कमा ही रहे हैं तो 50,000 से अधिक कैसे खर्च कर सकते हैं? या तो आप 50,000 खर्चा करेंगे या उससे कम खर्चा करेंगे। तो आय हमेशा क्या होगा? कथन होगा, यानी कथन हमेशा आय होगा, और निष्कर्ष हमारा व्यय होगा। तो व्यय हमेशा आय से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसी नियम को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं? 150 रूल्स। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, धैर्य बनाए रखें। चलिए देखते हैं इसको, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में। प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में देखेंगे, प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में हमने क्या बताया कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष वो होते हैं जिसमें केवल एक ही कथन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष सिर्फ एक ही कथन से निकलेगा। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला हमने पहला एग्जाम्पल लिया, यानी पहला कथन है हमारा सभी गाय बैल हैं। क्या है? सभी गाय बैल हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? कथन है। तो कथन में क्या है? सभी से स्टार्ट हुआ है। तो सभी के लिए जो कर्ता है उसको कितना देंगे? 100 देंगे, और जो विधेय है उसको कितना देंगे? 50 देंगे। तो अब देखिए इसमें कथन में कर्ता क्या होगा? गाय होगा, तो इसको कितना देंगे? 100। और ये विधेय क्या होगा? बैल होगा, तो इसको कितना देंगे? 50 देंगे। हमने क्या समझाया फ्रेंड्स कि कथन अगर सभी से स्टार्ट होता है तो कर्ता को 100 देंगे और विधेय को 50 देंगे। तो यहाँ कथन सभी से स्टार्ट हुआ है तो इसमें कर्ता गाय है, गाय को हमने 100 दे दिया। बैल जो कि विधेय है इसको हमने कितना दिया? 50 दे दिया। अब देखिए फ्रेंड्स निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष में क्या है?
कुछ गाय बैल हैं। कुछ गाय क्या है? बैल है। अब देखें यहाँ पर कुछ के लिए क्या है? कर्ता के लिए 50 देंगे और विधेय के लिए भी 50 देंगे। अब ये आप सोचेंगे कि ये तो कथन लिखा हुआ है, तो ये कथन लिखने का मतलब ये है कि जो ये कथन होते हैं, इतने प्रकार के कथन होते हैं। कहने का मतलब कि कथन सभी से स्टार्ट होगा, फिर कुछ से स्टार्ट होगा, फिर उसमें कुछ नहीं आएगा, फिर कोई नहीं आएगा। लेकिन जब वैल्यू की बात होगी, जो मान देने की बात होगी, तो जब कुछ से स्टार्ट होगा, चाहे कथन हो चाहे निष्कर्ष हो, जब कुछ से स्टार्ट होगा तो उसमें क्या देंगे? 50-50 देंगे। सभी से स्टार्ट होगा तो 100-50 देंगे, ऐसे करके है। तो यहाँ पर देखिए कुछ से स्टार्ट हुआ है, तो कुछ के लिए हम क्या देंगे? कर्ता को 50 देंगे और विधेय को भी 50 देंगे। तो इसमें दीजिए गाय, कुछ गाय बैल हैं, तो इसमें कर्ता क्या हुआ? गाय होगा, इसको 50 देंगे और इसको भी 50 दे देंगे। अब देखिए सभी से स्टार्ट है ये, तो सभी बैल गाय हैं। सभी से स्टार्ट है तो सभी में कर्ता को 100 देंगे और विधेय को 50 देंगे। तो कर्ता इसमें क्या है? बैल है, तो इसमें हम 100 दे देंगे। गाय क्या है? विधेय है, तो इसको हम 50 दे देंगे। बात समझ रहे हैं मेरी? अब देखिए यहाँ पे कुछ से स्टार्ट है, तो कुछ के लिए क्या है भाई? 50-50, यानी कर्ता को 50, विधेय को 50। तो इसमें क्या है? कुछ बैल गाय है, तो इसमें कर्ता क्या होगा? बैल होगा, तो 50 इसको देंगे। विधेय क्या होगा? गाय होगा, यानी 50 इसको दे देंगे। बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर क्या है? कोई गाय बैल नहीं है। क्या आ रहा है? कोई नहीं। क्या आ रहा है फ्रेंड्स? कोई नहीं। तो अब देखिए कोई नहीं आ रहा है इसमें, तो जब कोई नहीं आ रहा है तो कर्ता के लिए 100 और विधेय के लिए भी 100। तो अब देखिए इसमें कर्ता क्या होगा? गाय होगा, तो इसको हम कितना देंगे? 100 दे देंगे। इसमें विधेय क्या होगा? बैल होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे? 100 दे देंगे। इसमें देखिए कुछ गाय बैल नहीं है, यानी कुछ नहीं। क्या आ रहा है? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं के लिए क्या होगा? कर्ता को 50 देंगे, विधेय को 100 देंगे। तो इसमें कर्ता क्या होगा? गाय होगा, तो 50 दे देंगे इसको। बैल क्या होगा? विधेय होगा, इसको 100 दे देंगे। बात मेरी समझ रहे हैं? अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसका मान पूरे का दे दिया है, अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए हमने यहाँ पर बताया कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष में एक कथन की आवश्यकता होगी, तो हमने क्या लिया? मात्र एक ही कथन लिया है। अब देखिए अगला, अगर कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ देखें कथन हमारा कैसा है? सभी गाय बैल हैं। कथन हमारा क्या है? पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो जब पॉजिटिव है ये कथन, अगर हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो पहला हम निष्कर्ष ले रहे हैं, कुछ गाय बैल हैं, तो हमारा निष्कर्ष कैसा है भाई? पॉजिटिव है। निष्कर्ष हमारा कैसा है? पॉजिटिव है। ये फॉलो कर रहा है। अब चेक करेंगे क्या? आय और व्यय। तो आय देखिए, कथन हमेशा क्या होता है? कथन हमेशा आय होता है, तो कथन को हम क्या मानेंगे? आय। और निष्कर्ष हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स? व्यय होता है, यानी खर्चा होता है। तो अब देखिए गाय है, यहाँ पर गाय 100 रुपये कमा करके क्या 50 रुपये खर्च कर सकती है? आप कहेंगे जी बिल्कुल। आप ही हैं, खुद सोचिए कि अगर 100 रुपये आप कमा रहे हैं तो क्या 50 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। या तो 100 रुपये खर्चा करेंगे या 100 रुपये से कम खर्चा करेंगे, लेकिन 100 से अधिक कभी भी खर्च नहीं कर सकते हैं। तो गाय 100 रुपये कमा करके 50 रुपये खर्च कर दी, ये तो ठीक है। अब यहाँ देखिए बैल 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर दिया है, यानी 50 रुपये इसने कमाया और 50 रुपये खर्च भी कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जितना कमाएंगे उतना खर्च कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ? सही हो गया। तो इस अनुसार जब दोनों ये फॉलो हो रहा है तो ये क्या होगा? सही होगा। बात समझ रहे हैं मेरी? अगर नहीं समझ में आया तो परेशान ना हो, धीरे 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 सारी चीज़ें आप बिल्कुल सीख जाएंगे और ऐसा समय आएगा कि आप इसको क्या करेंगे? पेन फ्री आंसर देंगे। चलिए इसको समझते हैं फिर से। अगला लेते हैं निष्कर्ष। अगला निष्कर्ष क्या है? सभी बैल गाय हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा तो उसमें मात्र दो ही चीज चेक की जाएगी। हमने क्या बताया कि जब भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा तो उसमें मात्र दो ही चीज चेक की जाएगी। पहला हम क्या चेक करेंगे कि कथन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। बात समझ रहे हैं? यानी पहला चीज चेक करेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव, यानी कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए।
कथन अगर निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए। दूसरी चीज आय और व्यय, दूसरी चीज क्या चेक करेंगे, आय और व्यय, यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष में मात्र दो ही चीज चेक करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव और आय और व्यय। चलिए अब दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है, सभी बैल गाय हैं, सभी बैल गाय हैं। तो हमने क्या बताया कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष में दो ही चीज चेक करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे कथन क्या है, पॉजिटिव है, कथन हमारा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये तो सही है। अब चेक कर लेते हैं क्या, आय और व्यय। तो अब देखें यहाँ पर गाय 100 रुपये कमा के क्या 50 रुपये खर्च कर सकती है, तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल, 100 रुपये कमा के कोई भी व्यक्ति 50 रुपये खर्च कर सकता है। अब बैल का चेक कर लेते हैं, क्या बैल 50 रुपये कमा के 100 रुपये खर्च कर सकता है, आपका जवाब होगा जी नहीं। क्यों, क्योंकि आप ही खुद सोचें कि क्या आप 50 रुपये कमा ही रहे हैं और 100 रुपये कहाँ से खर्च कर देंगे, है ना, या तो 50 रुपये खर्च करेंगे या 50 रुपये से कम करेंगे, यही ना हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखें बैल 50 रुपये कमा के क्या 100 रुपये खर्च कर सकता है, नहीं होगा, तो ये क्या होगा, गलत होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक नियम गलत होता है तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या आप बात मेरी समझ पा रहे हैं? अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल धैर्य बनाए रहें, धीरे धीरे सीखने का प्रयास करें। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है कुछ बैल गाय हैं, कुछ बैल गाय हैं। तो अब देखिए कथन क्या है, पॉजिटिव तो ही है, तो निष्कर्ष भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये तो सही है भाई, पॉजिटिव निगेटिव तो सही है। अब आय और व्यय चेक करते हैं। अब यहाँ देखें गाय 100 रुपये कमा के 50 रुपये क्या खर्च कर सकती है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब बैल 50 रुपये कमा के क्या 50 रुपये खर्च कर सकता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल कर सकता है, तो क्या होगा, ये सही होगा, यानी ये क्या होगा, हमारा सही होगा। बात समझे हैं? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए क्या है, सभी गाय बैल हैं, हमारा कथन क्या है, पॉजिटिव है। निष्कर्ष देखिए कोई गाय बैल नहीं है, क्या कह रहा है, नहीं है, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, हमने क्या बताया भाई, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कथन पॉजिटिव तो है लेकिन निष्कर्ष हमारा क्या आ रहा है, कोई गाय बैल नहीं है, क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा भाई, सीधे गलत हो जाएगा, चेक करने की आगे जरूरत ही नहीं है। अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी निगेटिव। यहाँ भी देख लीजिए कुछ गाय बैल नहीं है, यहाँ भी निगेटिव आ गया। भाई जब कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव कहाँ से हो सकता है, पॉजिटिव ही चाहिए हमें, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए हैं? अगर नहीं समझे हैं तो धैर्य बनाए रखेंगे, अगले एग्जाम्पल में आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूँ और मेरा उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। मेरे ऊपर आप विश्वास बनाए रखें, धीरे धीरे क्या होगा इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे और मेरा दावा है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। चलिए फ्रेंड्स अब अगले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। अगला क्या है, कथन कि कोई कुर्सी पंखा नहीं है। कथन क्या कह रहा है कि कोई कुर्सी पंखा नहीं है। अब क्या बात कर रहा है कि कोई नहीं, क्या आ रहा है, कोई नहीं। तो देखिए इसमें कोई नहीं, कोई नहीं, तो कोई नहीं के लिए कर्ता को कितना देंगे, 100, और विधेय के लिए कितना देंगे, 100 देंगे। तो इसमें कर्ता क्या होगा, कुर्सी होगा, और विधेय क्या होगा, पंखा होगा। हमने इसका मान दे दिया। अब निष्कर्ष पहला देखते हैं, कुछ कुर्सी पंखा नहीं है। क्या कह रहे हैं, कुछ कुर्सी पंखा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं भाई, कुछ नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं में कर्ता को कितना देंगे, 50, और विधेय को कितना देंगे, 100 देंगे। तो इसमें कर्ता क्या होगा, कुर्सी होगा, तो इसको हम देंगे 50, और पंखा क्या होगा, विधेय होगा, तो इसको 100 दे देंगे। अब इसको दे देते हैं, सभी का एक ही बार हम मान रख लेते हैं। अब देखिए कुछ पंखा कुर्सी नहीं है, इसमें भी क्या आ रहा है, कुछ नहीं, क्या आ रहा है, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के लिए क्या होगा, कर्ता को 50 और विधेय को 100। तो इसमें कर्ता क्या होगा, पंखा होगा, विधेय क्या होगा, कुर्सी होगा, इसको हमने 100 दे दिया। अगला क्या कर रहा है, कुछ कुर्सी पंखा है, कुछ कुर्सी पंखा है, तो कुछ से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ के लिए क्या करेंगे, कर्ता को भी 50, विधेय को भी 50। तो इसमें कुर्सी क्या होगा, कर्ता होगा, और विधेय क्या होगा, पंखा होगा, इसको भी हमने 50 दे दिया।
अब यहाँ भी क्या है, वही चीज है, कुछ पंखा कुर्सी है, कुछ से स्टार्ट है तो कर्ता को भी 50 और विधेय को भी हम 50 दे दिए। ये तो फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं कि आप स्टार्टिंग है, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें, अन्यथा इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब पहले निष्कर्ष को देखते हैं, हल करते हैं। तो क्या कह रहा है कि कुछ कुर्सी पंखा नहीं है। हमने क्या बताया था फ्रेंड्स कि जब भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष हो तो उसमें मात्र दो ही चीज चेक की जाती है, पहला पॉजिटिव निगेटिव, दूसरा आय और व्यय। तो इसमें चेक करते हैं क्या हमारा कथन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, चेक कर लेते हैं। कोई कुर्सी पंखा नहीं है, क्या कह रहा है, कोई कुर्सी पंखा नहीं है, यानी हमारा कथन क्या है, निगेटिव है। तो जब कथन हमारा निगेटिव है तो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, निगेटिव होना चाहिए। तो अब देखिए निष्कर्ष कैसा है, कुछ कुर्सी पंखा नहीं है, क्या कह रहा है भाई, नहीं है, यानी निष्कर्ष भी हमारा क्या है, निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव से तो ये तो सही हो रहा है। अब आय व्यय चेक कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमने क्या बताया था कि कथन हमेशा आय होता है, निष्कर्ष हमेशा व्यय होता है। तो कुर्सी कितना है भाई, कुर्सी 100 रुपये कमा रहा है, कुर्सी 100 रुपये कमा रहा है, लेकिन खर्च कितना कर रहा है, 50 रुपये। तो कर सकता है, कोई भी व्यक्ति है 100 रुपये कमा के 50 रुपये तो खर्च कर ही सकता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि पंखा 100 रुपये कमा रहा है और खर्चा कितना कर रहा है, 100 रुपये, यानी 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये खर्चा भी कर रहा है। तो ये तो हो ही सकता है कि कोई भी व्यक्ति 100 रुपये कमा के 100 रुपये खर्चा कर ही सकता है। तो ये भी क्या है, ये फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात मेरी समझ पाए हैं आप लोग। चलिए अब अगले देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अगला निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ पंखा कुर्सी नहीं है, क्या कर रहा है, कुछ पंखा कुर्सी नहीं है। तो दो चीजें हमें चेक करनी है, पॉजिटिव निगेटिव और आय और व्यय। तो कथन हमारा निगेटिव है, कथन हमारा निगेटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव। तो कथन देखिए यहाँ पर निगेटिव है, निष्कर्ष भी हमारा क्या है, निगेटिव है, ये फॉलो कर रहा है। अब आय और व्यय चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुर्सी क्या कर रहा है, 100 रुपये कमा रहा है और खर्चा कितना कर रहा है, 100 रुपये। ये तो सही है क्योंकि भाई 100 रुपये कमा के 100 रुपये तो आप खर्चा कर ही सकते हैं। उसके बाद पंखा भी क्या कर रहा है, 100 रुपये कमा रहा है लेकिन खर्च कितना कर रहा है, 50 रुपये। तो ये भी सही है क्योंकि भाई 100 रुपये कमा के 50 रुपये तो खर्च कर ही सकता है। हाँ ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जितना कमाता है उससे अधिक कभी भी खर्च नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये क्या होगा कि पंखा 100 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर सकता है, जी हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो ये क्या होगा, जब दोनों फॉलो हो रहे हैं तो इस तरह से क्या होगा, सही होगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, ये बिल्कुल एकदम आसान से समझ जाएंगे। इसको कहते हैं 150 रूल्स। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, कुछ कुर्सी पंखा है, क्या कह रहा है, कुछ कुर्सी पंखा है। तो अब देखिए भाई ये तो सीधी सीधी सी बात है कि जब हमारा कथन क्या होगा, निगेटिव होगा तो निष्कर्ष कैसा आना चाहिए, निगेटिव। कथन जब निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो सीधा गलत है भाई। यहाँ भी क्या है, कथन जब निगेटिव तो निष्कर्ष भी कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, पॉजिटिव। क्या कर रहा है, कुछ पंखा कुर्सी है तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव तो है नहीं। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्या आपको कुछ मेरी बातें समझ में आई हैं? अरे कुछ तो बोलिए हाँ या ना। अगर नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए हम यहाँ सारी चीज़ें लिख रहे हैं, अन्यथा डायरेक्ट आपको इसको आंसर ही कैसे करना है वो धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा कि कैसे इस चैप्टर को पेन फ्री यानी चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल धैर्य बना कर रखें और बिल्कुल जैसे मैं समझा रहा हूँ उस तरह से समझने का प्रयास करें। चलिए अब अगले एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जब प्रत्यक्ष निष्कर्ष समाप्त हो जाएगा तो फिर अप्रत्यक्ष निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगला कथन देखते हैं। कथन है कुछ आम अमरूद हैं, क्या है, कुछ आम अमरूद हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये कैसे स्टार्ट हुआ है, कुछ से। तो जब कुछ से स्टार्ट हुआ है तो कर्ता को कितना देंगे, 50, विधेय को कितना देंगे, 50। तो इसमें कर्ता क्या है, आम है और विधेय क्या है, अमरूद है। इसको हमने 50-50 दे दिया। अब निष्कर्ष में भी हम क्या दें, मान दे देते हैं एक ही बार। तो यहाँ देखिए निष्कर्ष पहला है सभी अमरूद आम हैं, सभी अमरूद आम हैं। तो सभी से स्टार्ट हुआ है, तो जब सभी से स्टार्ट हुआ है तो कर्ता के लिए 100 देंगे, विधेय के लिए क्या देंगे, 50 देंगे। तो इसमें कितना है, अमरूद 100 है और आम कितना है,
50 से। नेक्स्ट है सभी आम अमरूद हैं, ये भी सभी से स्टार्ट हुआ है, तो कर्ता को हम 100 देंगे और विधेय को 50 देंगे। अगला क्या कह रहा है, कुछ अमरूद आम हैं। क्या है, कुछ अमरूद आम है, तो कुछ से स्टार्ट हुआ है, तो जब कुछ से स्टार्ट है तो कर्ता को 50 देंगे, विधेय को कितना देंगे, 50 देंगे। तो इसको भी हम 50 दे देते हैं और इसको भी 50 दे देते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी अमरूद आम हैं। क्या कह रहा है, सभी अमरूद आम हैं। तो पहले कथन को देख लेते हैं, कथन पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो कथन क्या है, पॉजिटिव है। कथन क्या है, पॉजिटिव है। जब कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो कथन जब पॉजिटिव है तो निष्कर्ष सारे क्या हैं, पॉजिटिव ही हैं। सारे निष्कर्ष क्या हैं, पॉजिटिव ही हैं भाई। अब क्या चेक कर लें, आय और व्यय, यानी इसमें दो चीज़ें चेक करनी है, जिसमें हम पहला चीज़ चेक कर चुके हैं। क्या चीज़ चेक कर चुके हैं भाई, कि पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव तो ये है ही है। अब चेक कर लेते हैं आय और व्यय। तो आम देखिए यहाँ पर क्या है, 50 रुपये कमा रहा है। 50 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, कि आम 50 रुपये कमा रहा है और 50 रुपये खर्च कर सकता है। हमने क्या बताया था कि कथन क्या होगा, आय होता है, और निष्कर्ष हमेशा क्या होता है, व्यय होता है। तो आम 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल खर्च कर सकता है। आप 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये तो सही है। फिर आम अमरूद का यहाँ देखते हैं, अमरूद 50 रुपये कमा के 100 रुपये खर्च कर सकता है। जी बिल्कुल नहीं। आप 50 रुपये कमा ही रहे हैं, उसमें से 100 रुपये कहाँ से खर्च कर देंगे, है ना। तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। कोई भी व्यक्ति है जितना कमाता है या तो उतना ही खर्च करता है या उससे कम करता है, उससे अधिक कोई खर्च नहीं कर सकता है। तो ये क्या होगा, हमारा गलत होगा। क्या आप बात समझे हैं। चलिए अब अगला देखते हैं निष्कर्ष को। सभी आम अमरूद हैं। हमने पॉजिटिव निगेटिव चेक कर लिया है। पॉजिटिव निगेटिव हमने चेक किया, तो ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ही है। अब आय व्यय चेक कर लेते हैं। आम 50 रुपये कमा के 100 रुपया खर्च कर रहा है, तो कैसे होगा भाई, 50 रुपये कमा के 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता है, इसलिए क्या है, ये भी गलत है। अब इसमें चेक करते हैं, कुछ अमरूद आम हैं। कुछ अमरूद आम हैं, तो हमने पॉजिटिव निगेटिव चेक कर ही लिया है, ये तो सही है। अब क्या चेक करना है, आय और व्यय। तो आय चेक कर रहे हैं, इसमें आम 50 रुपये कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है, 50 रुपये। जी बिल्कुल सही है, ये तो 50 रुपये कमा के कोई भी 50 रुपये खर्च कर सकता है। अब अमरूद 50 रुपये कमा रहा है और 50 रुपये खर्च भी कर रहा है ये भी, तो जी बिल्कुल कोई भी 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर सकता है, यानी ये क्या है, सही है। कौन सा निष्कर्ष सही हमारा, निष्कर्ष तीसरा सही है। समझे हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें चलिए अगला कथन लेते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन हमने लिया, कुछ पंखे बल्ब नहीं है। क्या है, कुछ पंखे बल्ब नहीं है। तो क्या आ रहा है फ्रेंड्स, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के लिए क्या होगा, कुछ नहीं के लिए क्या होगा, कर्ता को 50 देंगे, विधेय को 100 देंगे, तो ये क्या होगा, 50 होगा और ये क्या होगा, 100 होगा। अब देखते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष में क्या कर रहा है, कोई पंखा बल्ब नहीं है। सभी का मान एक ही बार लिख लेते हैं, कोई पंखा बल्ब नहीं है। तो क्या हो रहा है, कोई और फिर क्या आ रहा है, नहीं। तो कोई नहीं के लिए कर्ता को 100, विधेय को भी 100। तो इसमें कर्ता क्या है, पंखा है, और विधेय क्या है, बल्ब है। इसको 100 हमने दे दिया। फिर यहाँ क्या करा, कोई नहीं, इसमें भी आ रहा है, कोई बल्ब पंखा नहीं है, तो इसको भी कर्ता को भी 100, विधेय को भी 100। इसमें क्या कर रहा है, कुछ नहीं, कुछ बल्ब पंखा नहीं है। तो कुछ नहीं के लिए क्या है, कुछ नहीं, तो कर्ता को 50 देंगे, विधेय को 100 देंगे। तो कर्ता इसमें बल्ब है तो 50 हमने दे दिया, पंखा विधेय है तो इसको हमने 100 दे दिया। अब चेक कर लेते हैं इसको। चलिए अब देखिए, पहले निष्कर्ष को चेक करते हैं, कोई पंखा बल्ब नहीं है। तो हमने क्या बताया था कि दो चीज़ चेक करते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष में, आय व्यय, और क्या चेक करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। तो सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव को। पॉजिटिव निगेटिव चेक कर लेते हैं। अगर कथन पॉजिटिव है, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। तो यहाँ पर देखें, कुछ पंखे बल्ब नहीं है, यानी कथन हमारा क्या है, निगेटिव है।
तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो कोई पंखा बल्ब नहीं है, निगेटिव है ये। कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी निगेटिव, सही है। अब देखते हैं, आय व्यय चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पंखा 50 रुपये कमा के 100 रुपये खर्चा कर रहा है। आप देखें कि पंखा 50 रुपये कमा रहा है और 100 रुपये खर्चा कर रहा है। हमने क्या बताया था कि कथन क्या होता है, हमेशा कथन क्या होता है, आय होता है, निष्कर्ष हमेशा व्यय होता है। तो पंखा 50 रुपये कमा रहा है और 100 रुपये खर्चा कर रहा है, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, कोई भी जितना कमा रहा है उससे अधिक कैसे खर्च कर सकता है। तो ये क्या हुआ, गलत है। इसमें से एक भी अगर गलत होता है तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, कोई बल्ब पंखा नहीं है। तो कथन अगर पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी निगेटिव। तो यहाँ कथन हमारा क्या निगेटिव है, निष्कर्ष भी निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव तो सही है। अब आय व्यय चेक कर लेते हैं। पंखा 50 रुपये कमा के 100 रुपया खर्चा कर रहा है, क्या ये सही है? नहीं है जी, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब चेक करते हैं, इसमें कुछ बल्ब पंखा नहीं है, कथन निगेटिव है, निष्कर्ष भी निगेटिव है, तो ये तो सही है। अब आय व्यय चेक कर लेते हैं। पंखा 50 रुपये कमा के 100 रुपये खर्चा कर रहा है, तो क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि पंखा 50 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये कैसे खर्च करता है? तो ये भी क्या होगा, गलत। ये भी क्या होगा फ्रेंड्स, गलत होगा। ये तो फ्रेंड्स थे हमारे क्या, प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में। हम दो निष्कर्ष बताए थे, एक प्रत्यक्ष निष्कर्ष और एक क्या होता है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो हमने प्रत्यक्ष निष्कर्ष यहाँ पर लिया था और इसको समझाने का प्रयास किया आपको। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में। आइदर आर नाइदर नार, यानी ये होता है कि या तो फर्स्ट होगा या तो सेकेंड होगा, फिर ये होता है ना तो फर्स्ट होगा ना तो सेकेंड होगा। तो इसको लिए हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।